कल मैं बच बचा के आज 6 दिन से 5 दिन से पुलिस बैरिगेटिंग कर रही, मैं बच बचा के चल रहा हूँ। मेरे लोगों को परेशान किया जाने लगा, तमाम तरह से मेरे घर परिवार पे पुलिस वाले पहरा देने लगे। कल मुझे 4-5 थानों की फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। आपको भी पता है कि LIU इंटेलिजेंस इतनी सक्रिय होती है। तो मैं उन भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, नकारेपन का और दूसरे को दोष देना बड़ा अच्छा होता है। चंद्रशेखर रावण से मेरा कोई जमीन का विवाद था। जितने भाई मेरी बात सुन रहे हैं, पोस्ट को शेयर करिएगा ताकि उन आदमी तक मेरी बात पहुंचे जो आज अपना पल्ला झाड़ के अभिनव सिंह को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिनव सिंह ने समाज को जो है गाली खिलवाई या समाज को किरकिरी करवाई। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 5000 वर्षों से आप गाली खा रहे हैं, खास करके ठाकुर समाज सनातनी। आपको फिल्मों, कहानियों, किस्सों में ठाकुरों को गुंडा दिखाया जा रहा है। आरक्षण रूपी लोग आपको पानी पी पी कर गाली देते हैं, तब आपका जमीर नहीं जागता है। आज अभिनव सिंह ने जो है 7-8 दिन पहले चंद्रशेखर रावण का विरोध शुरू किया। तो आज अगर समाज में आपको गालियां पड़ रही तो उसका जिम्मेदार अभिनव सिंह है। मैं एक सवाल खाली मेरा, आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या चंद्रशेखर रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी अभिनव सिंह की थी? और जिनके दिमाग में ये भ्रम है कि अभिनव सिंह को पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया, अभिनव सिंह को पब्लिसिटी चाहिए, देखिए फेसबुक से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। ठीक, फेसबुक से मुझे खाना नहीं मिलता है, फेसबुक से मेरा जो है वो जो है सब खर्चा नहीं चल जाता, मेरी गाड़ी तेल नहीं चल जाता। ठीक, समाज के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, अभिनव सिंह ने विरोध किया क्योंकि उसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, हमारे सनातन को गाली दी, मैंने विरोध किया। आप लोग कहां थे? चलो, हमको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया, मेरे ऊपर कमियां निकालने वाले लोग बतावें, क्या भगवान राम आपके वंशज नहीं थे? क्या 86 करोड़ देवी देवता जिनमें आप आस्था रखते थे वो आपके भगवान नहीं थे? अभिनव सिंह ने केवल अगर रावण को टारगेट किया तो अभिनव सिंह ही लड़ने जाए? मुझे तो प्रशासन ने किया था। मेरा जमीर जिंदा है, मैं लड़ा था, मैं लड़ूंगा। कहां थे वो लोग जो आज मुझे बता रहे हैं कि अभिनव सिंह ने गलत किया, अभिनव सिंह ने ये किया? मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, बताइए भाई। आज 5-7 दिन से जो है वो चंद्रशेखर रावण, उनके लोग टारगेट कर रहे हैं। क्या उसके पहले रावण आपको नहीं गरियाता था? क्या उसके पहले 6 साल से पार्टी बनाई खड़ा होके वो मनवादियों को ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद नारे लगा रहा? कहां है आपका जमीर? तब क्यों नहीं जमीर जागता है आपका? यही मेरे समाज की विडंबना है कि जब कोई लड़ने चलता है ना तो उसको लोग चूतिया बनाना शुरू कर देते, उस पर लोग कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा था, मैं सनातन में आस्था रखता था, मैंने विरोध किया। और विरोध किसी के बल पे नहीं किया, विरोध इस बल पे किया था कि जितने सनातन प्रेमी हैं, जिनको गरियाया जाता है, वो बाराबंकी की धरती पर उसको रिस्पॉन्स करेंगे। अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, मेरे अंदर कमियां निकालने वाले लोग कहां थे जरा बताइए? क्या आपके भगवान नहीं है? क्या आपके भगवानों को गाली नहीं दी जाती? बताया ना कि चंद्रशेखर रावण से अभिनव का कोई व्यक्तिगत विवाद तो है नहीं, ना मुझे कभी भविष्य में चुनाव लड़ना है। तो आपके सारे प्रयास, सारे आरोप मिथ्यक हैं। अभिनव सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, और अभिनव सिंह को चुनाव लड़ना होता तो मुझे भी आपके जैसे, जो मेरा आज बता रहे हैं, मुझको ज्ञान बता रहे हैं नेता लोग ना, आपके जैसे अंडू में भी जाके जनता के चाटता। मुझे विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? ये उंगलियां अभिनव सिंह के ऊपर उठ रही हैं, ये आपकी नाकामयाबी पे उठ रहे हैं। अभिनव सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया तो आप कहां थे? आप क्यों नहीं पहुंचे? आपकी लाठी में दम नहीं क्या? आपकी मम्मी ने दूध नहीं पिलाया क्या? आप सनातन प्रेमी नहीं हो क्या? आप ठाकुर कौम से नहीं है, ब्राह्मण कौम से नहीं है? आप सनातन में आस्था नहीं रखते हैं क्या? यही कमियां जो आज आप अभिनव सिंह को आरोप लगा रहे हो ना, यही कमियां आप लोगों में थी। इसीलिए हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जंगल में जाके घास की रोटियां खाए थे। क्या उस जमाने में राजा नहीं थे क्या? जब भी समाज को आवश्यकता होती है कि कोई आगे बढ़ता है, वो समाज पर मुंह तोड़ जवाब देता है, तो हम आप उसकी टांगे खींचने लगते हैं। मेरे अंदर दम है, मैंने विरोध किया है और मैं विरोध करूंगा। मेरा जो कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगा। और कुछ लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं जो आज पीडीए की बात कुछ दिन पहले करते थे। मेरा किसी दलित भाई से कोई विवाद नहीं, मैं आपको फिर बताऊं।
मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, किसी जाति मत मजहब का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल और केवल रावण का विरोधी हूं, क्योंकि वो मेरे देवी देवताओं को गाली देता है। मैं उसका विरोध आजीवन करूंगा। और जिस दिन अभिनव सिंह, मैं आपको फिर बता दूं, कोई मेरा साथ दे, कोई सनातन प्रेमी साथ में रहे या ना रहे, मैं जिस दिन रावण को गोली मार दूंगा या मेरी टीम मार देगी, उस दिन हमारी विजय होगी। ये मेरी हार नहीं है। अरे पूरा प्रशासन, बाराबंकी जनपद को छावनी में तब्दील कर दिए आप एयरपोर्ट से लेके यहां तक रावण की इतनी फट गई कि Y+ सुरक्षा के बाद भी आप जो है गनर लेके बाराबंकी में आए। ये डर अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रशासन ने आपने हाउस अरेस्ट करा दिया। क्या जनता नहीं जानती है क्या कि तू अमित शाह की गोद में खेलने वाला मुन्ना है? एक अमित शाह के संरक्षण में पलने वाले आदमी से अगर अभिनव सिंह लड़ा है, तो अभिनव सिंह कोई MP MLA तो है नहीं। अकेले दम पे मैंने टक्कर ली। और मेरे अंदर कमियां निकालने वाले उन आदमियों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सनातन को मानते हो तो ढोंग मत करो। अभिनव सिंह पर आरोप लगा के अपना पल्ला मत झाड़िए आप। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा था, अभिनव सिंह ने विरोध किया। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा, अभिनव सिंह विरोध करेंगे। और जिसको फालतू ज्ञान देना है, बीबी के पल्लू के नीचे छिपे रहो। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरी मदद करो या आप मेरे साथ आओ, या हमने आपसे पूछ के विरोध नहीं किया। और PDA वालों को कहना चाहता हूं, कभी आप समाजवादी को अपना बाप बना लेते हो, कभी आप कहोगे हम समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी। आप सवर्ण का विरोध करो, सामान्य वर्ग का विरोध करते करते कब आप लोगों ने बाप बदल लिया, भीम आर्मी ज्वाइन कर ली? ये सवाल मेरा उन लोगों से है जिनको मैं अगर बोल दूं कि तुम्हारी बहन बड़ी पवित्र है, तो वो कल अपनी बहन को कहने लगेंगे कि ना ना तुमने गलत बोला, मेरी बहन रंडी है। ऐसे लोगों पे हंसी आती है कि आप PDA की बात करने वाले लोग, सबसे ज्यादा मुकदमा एक विशेष बिरादरी पे है, जो है सवर्णों को परेशान करने का। आप कल तक PDA की बात करते थे कि आदरणीय लोहिया जी के सपनों को साकार करना है, अब आप भीम आर्मी ज्वाइन कर लिए। कितने बाप बदलोगे भाई? सामान्य वर्ग का विरोध करते करते अब आप जो है भीम आर्मी ज्वाइन कर लिए। कुछ दिन में आप अभिनव सिंह का विरोध करते करते खतना भी करवा लोगे। तो तुमको बाप बदलने की आदत है, तो तुम लोग बदलो। तुमसे हमारा कोई विवाद नहीं है। मेरा किसी समाज से कोई विवाद नहीं है। मेरा विरोध उस वैचारिक भावना से है, वो मतभेद है जो मेरे देवी देवताओं को गाली दी जाती है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैंने समाज की किरकिरी कराई। पिछले 500 सालों से गालियां खा रहा है ठाकुर समाज, सनातनी समाज। काहे खा रहे हैं आप? आज अभिनव सिंह ने रावण का विरोध किया तो गाली खा रहे हैं, तो इतना बुरा लोगों को लग रहा है? क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया भाई? बताइए जरा। जितने लोग हमको गलत कह रहे हैं, बताइए क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया रावण का? आज तक कहां आपका जमीर सोया है? अब सुनिए, सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग ही सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि सनातन ही कमजोर है। ये अभिनव सिंह कमजोर नहीं है। अभिनव सिंह के अंदर तो गुर्दा पैदा है। अभिनव सिंह ने विरोध किया। मैं उस हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो भगवान में आस्था रखता है, कहां थे आज आप? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अभिनव सिंह लड़ने जाए? अभिनव सिंह लड़ेगा। मैं आपसे फिर बता दूं, मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूं, कायर नहीं हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, DNA हमारा मजबूत है, मैं लड़ूंगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग कहां थे? जो आज अभिनव सिंह में कमियां बता रहे हैं, वो लोग कहां थे? मुझे तो पुलिस किसी कीमत पे वहां नहीं पहुंचने दे रही थी। आप कहां थे? बताइए। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां थे आप? क्या भगवान राम तुम्हारे वंशज नहीं हैं? कितने वर्षों से गाली खा रहे हैं आप? ये गाली केवल अभिनव सिंह को पड़ रही है? मैंने किसी साले का खेत जोता है क्या? यह अभिनव सिंह की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? समाज में जो लड़ता है उसी में कमियां निकाली जाती है। यदि सनातन इतना मजबूत है तो सनातन के लोग गालियां ना खाते। 2 कौड़ी का कोई मौर्य रामचरितमानस की पुस्तक ना जलाता। ये हमारी आपकी कमियां हैं। कुछ लोग इस बात पे हंस रहे हैं कि अभिनव सिंह का मजाक बनना। अभिनव सिंह का मजाक नहीं बनना, ये हर उस सनातनी का मजाक बनना है जिसने आस्था रखी है भगवान में।
खुलेआम मंच पे खड़ा होकर 86,000 करोड़ देवी देवताओं को कोई गाली दे रहा, तो अभिनव सिंह की जो है हार है क्या? अभिनव सिंह हारा है कभी क्या? हरा के मैंने भेजा उस एक अकेले रावण को, जिसकी पूरी आर्मी लग गई अभिनव सिंह को रोकने में। क्या बात करते हैं आप? कई जो है आपने जो है प्लाटून जो है कंपनियां जो है तैनात कर दी अभिनव सिंह को रोकने के लिए। क्या बात करते हैं आप? एक अकेले ठाकुर ने तुम्हारे पिछवाड़े पे भोंसड़ी के जो है डंडा करा दिया। ठाकुरों ब्राह्मणों को गाली देने वाले लोग और अमित शाह की गोद में पलने वाले लोग, योगी जी की लोकप्रियता को बट्टा लगाने वाले लोग, अभिनव सिंह, अगर इन लोगों से जो है वो अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कराया तो क्या हुआ? और आके कहते हो कि बाराबंकी की धरती पर कि हम जो है चमड़े का जूता, चमड़े का ही व्यापार है तुम्हारा। तुम्हारे बाप दादा जिंदगी भर गोबर और चमड़ा उठाए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने निजी बाउंसर, इतने सुरक्षा गार्ड लेकर के, तुम्हारे लोग डंडा लंडा लेकर के अगर अभिनव सिंह व उनके लोगों का इंतजार कर रहे थे, तो मैं कहता हूं ये डर अच्छा लगा मुझे, और ऐसा डर अभिनव सिंह तुमको जिंदगी भर देगा। अभिनव सिंह को कानून दबंग मानता है, अभिनव सिंह को संविधान दबंग मानता है। तेरी बहन का नीला सलाम, तू क्या अभिनव सिंह को डराएगा रे? हम उन सनातनी भाइयों पे छोटा सा सवाल खाली करना चाहते हैं जो अभिनव सिंह पे सवाल कर रहे हैं कि आज जिस हिसाब से केवल अभिनव सिंह की कमियां आपको नजर आ रही है ना, काश वो कमियां आपको रावण के मुंह से नजर आती कि उसको क्या अधिकार है हमारे देवी देवताओं को गाली देने का। यह अभिनव सिंह की अकेले की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस सनातनी की लड़ाई थी जिनको आज लठ लेके वहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन आप खड़े होकर के केवल अभिनव सिंह पे कमियां निकालते। जानते क्यों? क्योंकि हमारा सनातनी समाज कायर होता चला जा रहा है। पुलिस को देख के पिछवाड़े ऐसे ऐसे होने लगते भाई साहब। कोई 2 कौड़ी का आदमी खड़ा होकर सनातन की पुस्तक जला दे रहा है, रामायण गीता भागवत जला दे रहा, हम केवल फेसबुक पे विरोध करते हैं। मैं अकेले विरोध के लिए निकला था, इतने भाई मेरे आए, पुलिस प्रशासन ने हमको 4 थानों की फोर्स लगा के उठा दी। मैं कोई एमपी एमएलए हूं, मैं कोई अमित शाह का जो है लड़चट्टा हूं? बड़ी साफ बात करता हूं मैं, देखकर घुमा फिरा के बात नहीं करता। मैंने बताया ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मेरी दुश्मनी किसी समाज से नहीं थी, मेरी दुश्मनी इसलिए थी कि वो मेरे देवी देवताओं को गाली देता था, इसलिए मैंने विरोध किया। क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है, जिनका जमीर नहीं जिंदा है तुम मर जाओ भैया। तुम सनातन के लिए, अपनों के लिए नहीं बोल सकते हो, तो हम कहते धिक्कार है तुम पे। ये हमारे सनातनी भाइयों को सोचने का विषय है कि जो वोट मांगने आने वाले नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज में जाकर तुम्हारे दरवाजे केवल चाय पीने जाते हैं, ऐसे लोगों को जूता लात चलाने का वक्त है। कम से कम उनका समाज था, इकट्ठा हुआ, हमारा समाज कहां था? उसका समाज वो गाली दे रहा तो उसका समाज साथ में था, मेरा समाज कहां था? हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, आपको केवल एक बात आती है, कमियां निकालना। क्या ऐसी परिस्थिति थी कि भगवान राम को 6 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा? क्या ऐसी जरूरत थी कि पांडवों को जो है वन वन भटकना पड़ा न्याय के लिए? ऐसे ही इंसान जब लड़ता है ना, तो आप लोग उसमें कमियां निकाल देते हैं। महाराणा प्रताप भी घास की रोटी खाए, केवल हमारे आपकी ही देन थी। क्या जरूरत थी? तमाम राजा थे, किसी के महल में जाके रह लेते। क्या जरूरत थी कि भगवान राम को बानर सेना लेकर लंका पे विजय पाना था? क्योंकि हमारे आप में यही कमी है ना कि हम आप में कमियां निकालते हैं। अभिनव सिंह ने बड़ा गलत किया भाई, अभिनव सिंह ने गलत किया, तो आओ समाज वालों हमको आग लगा दो, लेकिन कोई अभिनव सिंह पैदा तो करो जो विरोध करे। निरुत्तर हैं हम, आप जवाब देना नहीं जानते। आपकी लाठियों तलवारों में जंग लग चुका है। मुझे मेरे जैसे 100 क्रांतिकारी भाई जिस दिन मिल गए, मैं ऐसे नीलांडुओं को खड़ा करके आग लगा दूंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो टीका लगा करके, बड़ी बड़ी बातें करके दिन भर मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं। हमारे बाप दादा इसी सनातन को बचाने के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर गए। आज आप घर से ना निकले तो यह अभिनव सिंह की विजय है
क्योंकि अभिनव सिंह बोला आपके लिए, आपके अधिकार के लिए बोला, आप ना बोल पाए, आप अपनी बीबी के पेटीकोट के नीचे छिपे रहे, आप कायर हैं। अभिनव सिंह मर्द था जिसको इतनी फोर्स लगा करके अभिनव सिंह को रोका गया। अपना डीएनए चेक करो, अभिनव सिंह का डीएनए ना चेक करो। अभिनव सिंह ने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, अपना पैसा लगा के सनातनियों को जगाने का काम किया है। पूरी पूरी कौम लग गई इनकी अभिनव सिंह को गलत साबित करने में। समाज से कभी अभिनव सिंह ने 10 रुपए का चंदा मांगा है क्या? हमको कमी निकालने वाले अपना एक फोटो दिखाओ कि आप लाठी लेके वहां पहुंचे थे। आप बोले थे हम नीलचट्टों के पिछवाड़े में डाल देंगे, तब मैं मानूंगा कि समाज सही है और समाज सनातनी जो है वो सही है, तब अभिनव सिंह को गलत कहिएगा। राम अकेले मेरे वंशज नहीं है, महाराणा प्रताप अकेले मेरे महापुरुष नहीं है, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल अकेले मेरे महापुरुष नहीं थे। वो हर भारतीय के महापुरुष थे, क्योंकि हमारे आपके सनातन के लिए लड़े थे। अमित शाह के पालतू कुत्ते से अभिनव सिंह अकेले भिड़ा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। मेरा डीएनए ठीक है, अपना डीएनए चेक कराइएगा, तब अभिनव सिंह पर सवाल उठाइएगा। और मैं आज आपके लाइव के माध्यम से फिर कह रहा हूं, अब मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अगर मेरे अंदर रक्त है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना मैंने किसी से सर्टिफिकेट मांगा है। अभिनव सिंह सनातनी है, मेरे मान सम्मान को ठेस लगी है। मैं आपको फिर कहता हूं, जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ उस दिन पीतल की गोली सीने में भर दूंगा मैं। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, जिसका स्वाभिमान जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो समझ रहा है कि प्रशासन से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा दलित समाज से कोई विरोध नहीं है। दलितों को बरगला करके जिस राह पे ले जाया जा रहा है ना, ये मुगलों की कौम। आज चले जाइएगा आप, अगर लाइव सीसीटीवी बुटे जो वहां पे अगर रिकॉर्डिंग हुई तो पता करिएगा, सबसे ज्यादा वहां मुल्ले थे। और मुल्लों का समर्थन करने वाले जो समाज वाले कुछ ओबीसी और एससी समाज के लोगों को जो हैं, देखिए चंद्रशेखर रावण ने रोहिणी गाबरी का रेप किया, तुम अपनी बहन का रेप करवाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी चीज है, तुम चैलम डाल के चीरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम किसी का समर्थन करो, तुम अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैला खा सकते हो, हमको भरोसा है। तुम सनातन को गाली दोगे, हमको भरोसा है, क्योंकि एक विशेष समुदाय को हिंदुओं से तोड़ने का काम किया जा रहा है। तुम हिरण्यकश्यप को अपना बाप मानते हो, मुझे क्या एतराज है। तुम होलिका को अपनी बुआ मानते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस मेरे सनातन को गाली मत दो। सनातन को गाली दोगे, मेरी आस्था को ठेस लगी है। मुझे जहां मिलोगे मैं अपने हिसाब से फैसला कर लूंगा। मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। मेरा जमीर जिंदा था, मैंने विरोध किया है। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे ये इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बताया ना, लड़ने वालों में ही कमियां निकाली जाती है। आपका काम है, आपका काम कमियां निकालो, आप लाठी मत उठाना। तुम्हारा क्या फर्ज है? तुमको तो बढ़िया बीबी मिल गई, टीवी मिल गई, घर में मौज करो। आपका कोई फर्ज थोड़ी ना है। फर्ज अभिनव सिंह का है, क्योंकि अभिनव सिंह का खेत जोता था ना चंद्रशेखर रावण ने, इसलिए अभिनव सिंह ने विरोध किया होगा। अभिनव सिंह को फेमस होना हो, बताया ना, मेरे फेसबुक से खर्चा नहीं चलता। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे दल से नहीं मतलब है, मुझे दिल से मतलब है, अपने सनातनी भाइयों से जो मुझे जानते हैं। बाकी भाड़ में जाए कोई, हमें तुमसे मतलब नहीं है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ठीक है। उसने भगवान राम को गाली दी, मैंने जवाब दिया, मैंने रिस्पॉन्स किया, मैं आगे भी रिस्पॉन्स करूंगा। मैंने अपनी बात कह दी। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, तमाम दोगले किस्म के, जिनके बाप का पता नहीं, मां का पता नहीं, वो अभिनव सिंह पे सवाल उठाएं, अच्छी बात नहीं है। अभिनव सिंह को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। 70 रुपए की दारू पी के भौंका नहीं जाता। क्या इतिहास है भोंसड़ी के समाज में, सब लोग जानते हैं। अभिनव सिंह को ज्ञान न बांटो। अभिनव सिंह के शरीर में एक बाप का ब्लड था, अभिनव सिंह बोला। तुम्हारे शरीर में एक बाप का ब्लड है, तुम भी बोलो, आओ। जितने भाई मुझसे मिलने आए, जितने भाई बाराबंकी में पहुंचे, वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हैं, गर्व है उन पे। मेरा फोन प्रशासन ना बंद कराता, मेरे लोग दिशाविहीन थे। कोई एक मर्द तैयार होता, डालता फेसबुक पे पोस्ट
कि अभिनव भाई तुम चिंता मत करना, तुमने जो बेड़ा उठाया है मैं पूरा करूंगा, तो मैं मानता कि मर्द हैं, वरना अभिनव सिंह पे उंगली मत उठाइए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। या तो तुम अपनी पोस्ट पे लिख के भेज दो मैं मुल्ला हूं, मैं सनातन को नहीं मानता हूं, सनातन को मानते तो तुम्हारा भी फर्ज था, तुमको आज पहुंचना चाहिए था। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसी जिसकी इच्छा है। सनातन इसीलिए कमजोर है क्योंकि कुछ भड़ुए समाज का ठेका लेके बैठ गए हैं। सनातन इसीलिए कमजोर है कि जब हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हम लोग इंतजार करते केवल एक आदमी बोले। सनातन का अपमान हो तो योगी जी बोले, सनातन का अपमान हो तो अभिनव सिंह बोले, सनातन का अपमान हो तो कोई संत महंत बोले। आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपसे क्या मतलब भाई? मैं सनातन के लिए बोला इसीलिए टारगेट हो रहा हूं ना। अभी मैं इन लोगों का जिंदाबाद लगाता या जो है किसी अच्छे समाज के बारे में बोलता तो थोड़ी ना विरोध होता। अब विरोध कोई और नहीं कर रहा है, विरोध वो नीलचट्टे करना है जिन्होंने 3-3, 4-4 लोगों को अपने बाप बना लिए। आवश्यकता पड़े तो कहीं बाप बना ले रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो फलाने को बाप बना लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो रावण को बाप बना लिए, अब आवश्यकता पड़ेगी तो किसी और को बाप बना लेंगे। तो तुम बाप बनाओ, तुम्हारी मम्मी पेटीकोट उठा रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। मैं सनातन को मानता हूं, मेरा एक ही बाप है, भगवान श्री राम। और जो कार्यक्रम सफल बताने की बात कर रहे हैं, अभिनव सिंह की इतनी दहशत थी ना कि बाहर के लोग आए थे। ये जो लाठी डंडे दिखाए जाते हैं, लोग सिर्फ अपनी बातें दिखाते हैं ना। इससे ज्यादा तो अभिनव सिंह अगर कहीं अनाउंस कर दे कि मैं आ रहा हूं तो इससे ज्यादा भीड़ वहां हो जाती। क्या बात करते हो? एक अकेले ठाकुर ने इतना दहशत पैदा कर दी, पिछवाड़े से नीले गुब्बारे फूट रहे थे। पूरे बाराबंकी लखनऊ प्रशासन ने अभिनव सिंह को रोकने की रोकथाम कर दी। अब बातें तुम कुछ भी करो, तुम्हारा मुंह है, तुम अपने मुंह से मैला खाओ भैया, हमसे क्या मतलब है? मैंने बताया ना, मैं बोल रहा था, मैं बोलूंगा। किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि आप अभिनव सिंह को सर्टिफिकेट दोगे तो अभिनव सिंह बोलेगा। लोकल का वहां कोई हमारे गया नहीं, क्योंकि दलितों को पता है दलित कोई वहां था ही नहीं। सब के सब वही कटुल्ले थे जिनकी लुन्नी कटी हुई है, और लुन्नी कटी वालों का समर्थन लुन्नी कटी वाले फेसबुक पे भी करते हैं। ये फेसबुकिया नेता हैं, इनको अभिनव सिंह को टारगेट करके इनकी रोजी रोटी चल रही है। कितने लोगों को बता दे फेसबुक पे अभिनव सिंह को रोस्ट करके उनके चूल्हे जल रहे हैं। सुनो, 15 दिन बाद और रैली होती तो गेहूं काटते तुम ठाकुर के घर में। जितने लोग अभिनव सिंह को टारगेट कर रहे हैं ना, जिस दिन ठाकुरों ब्राह्मणों ने अपने खेत कटवाना बंद कर दिया, भूखे मर जाओगे साले। 5 किलो के राशन पे इतनी गर्मी अच्छी नहीं लगी। 15 दिन बाद देखना जाके यही जो आज ठाकुरों गरिया रहे ना, ठाकुरों घर में जो है सरसों और गेहूं काटते मिलेंगे लोग। तो हमको पता है तुम्हारी कितनी औकात, तुम्हारे बाप दादा कितने योद्धा थे, ये ना बताओ। तुम्हारा जो है हम बताए ना, तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिख के गए हैं कि ठाकुर ब्राह्मण दबंग थे, बदमाश थे, बदमाश हैं। तो बदमाश तुम्हारा बाप आज भी है, बदमाश आगे भी रहेगा। तुम्हारे संविधान में हमें बदमाश मान लिया और तुम लोग भौंको मत। मैं आपको बता दूं, मेरी बात केवल चंद्रशेखर रावण से है। तुम लोग फालतू फड़फड़ाओ मत, तुम्हारी कोई औकात नहीं बेटा। तुम जाओ गेहूं काटो, समय आ गया नजदीक, गेहूं काटो, अपना राशन भरो, साल भर की खानगी। नई सरकार ने राशन बंद कर दिया, भूखे मर जाओगे। ये तो मोदी जी योगी जी की मेहरबानी अदा करो जो तुमको राशन दे रहे हैं। नहीं सारी गर्मी लेबरई करते करते पिछवाड़े में तुम्हारे धुआं फेंक देता। गर्मी का मौसम आ रहा, जून जुलाई, पानी नहीं पाओगे मोसड़ी, फिर ठाकुरों कुआं ढूंढोगे। तो ये सब बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं रिचार्ज खुद करते हो, 2-3 दिन लेबरई करे पर तब रिचार्ज होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम संविधान में छोटे लोग हो, और छोटे लोगों को मुंह ठाकुर नहीं लगता। ठाकुर रिस्पॉन्स करेगा, याद रखना, रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। जय भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने अपनी बात कह दी, बाकी आपकी अपनी राय है, आप कुछ भी करिए, हमसे कोई मतलब नहीं। मेरी पोस्ट को जितने भाई सुन रहे हैं, जितने भाई अभिनव सिंह को दिल से भाई मानते हैं, मैंने बताया मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अपने भाइयों के हृदय से मतलब है। अगर जितने भाइयों को आज लगा कि नहीं अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, हमको रोका गया, प्रशासन ने रोका, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मानवता का रक्त बहे, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं मेरे दलित भाइयों से भी मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं किसी को नहीं चाहता था। नहीं, अभिनव सिंह इतना कमजोर नहीं था, तुम्हारी भीड़ 2 मिनट में गायब हो जाती। मैं फिर तुमको बता रहा हूं, 2 मिनट लगता, तुम्हारी भीड़ का पता ना चलता मेरे भाई। लेकिन वहां बीच में पुलिस सादी वर्दी में बैठी थी, मेरे लोग बैठे थे, मेरे दलित भाई बैठे थे। मेरे एक
गलत निर्णय से आपका भगदड़ हो जाता और आप लोग मारे जाते, किसी का परिवार किसी का इंतजार कर रहा। मैं ये नहीं चाहता था, इसी के लिए आप लोग चाहे जो कह लो, नहीं तो आज के ज़माने में 96,000 में अगर 5,000 आदमी वहां पहुंच जाते ना, जो लोग खड़े थे, जरा सा परमिशन दे देता तो तुम्हारी ऐसी की तैसी फड़फड़ा जाते, तुम्हारे पखने पता नहीं कहाँ होते। लेकिन बताया ना, क्षत्रिय का धर्म है, किसी भी असहाय निर्दोष को हम बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे। हमारे बाप दादा ने कभी हमेशा जंग टालने की कोशिश करी है, जब जंग लाजिमी होती तभी क्षत्रिय जंग करता है। हमारी लड़ाई तुम्हारे रावण से है, उसकी ऐसी तैसी करूंगा मैं आज फिर कह रहा हूं, ये गलती बाराबंकी में हुई, जो मैंने कहा था तो प्रशासन अलर्ट हो गया, दोबारा हम नहीं कहेंगे, हम सीधे तुम्हारी छाती पे चढ़ेंगे।